वेलकम टू निशा क्लासेज एट यूके। आज हमारी मैथ्स की 8th क्लास 8वीं क्लास है। 7 क्लास हम करवा चुके हैं और हम आपको जो मैथ्स करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं आपके डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी आपका रिसेंटली एग्जाम कौन सा आएगा, डीएलएड का। हालांकि जो ये टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन या अनुपात एवं समानुपात का, ये आपके उत्तराखंड एसआई में भी है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके रेशियो प्रपोर्शन के किसी भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग आ रही है, मैथ्स आ रही है, तो ये वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं। ठीक है, तो आज ये हमारी इस टॉपिक की पहली क्लास आएगी। हर टॉपिक की लगभग हमारी 2 क्लास आती है, एक में थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देते हैं और एक में थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन हम डालते हैं। ठीक है, तो 8 से 10 क्वेश्चन हम आज बेसिक से करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, u अपॉन v इज इक्वल टू u रेशियो v इज इक्वल टू 4:7 और v रेशियो w इज इक्वल टू 9/7। तो हमें बताना है कि यदि u इज इक्वल टू 72 है तो हमें w का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं u अपॉन v इज इक्वल टू 4/7 और यहाँ पे v अपॉन रेशियो मतलब अपॉन ही होता है ना, 9/7। अब हमें देखना है कि हमें w का मान निकालना है। अगर u गिवन है लेकिन u का w से यहाँ पे अभी कोई रिलेशन है नहीं, तो हम u का पहले w से रिलेशन निकालेंगे। अगर हम ऐसा करें कि u अपॉन v को v अपॉन w से मल्टीप्लाई कर दें, होती है ना इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलता है हमारा u अपॉन w, यानी u अपॉन w की हमारी रिलेशन निकल जाएगी। देखते हैं u अपॉन ये होता है u अपॉन v इंटू v अपॉन w इज इक्वल टू 4/7 इंटू 9/7। v से v कैंसिल और यहाँ पे हमारा आ गया u अपॉन w इज इक्वल टू 36/49। अब u की वैल्यू गिवन है तो हम इसे पुट कर देते हैं। 72/w इज इक्वल टू 36/49 और यहाँ से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो w हमारा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 49/36 आएगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ से 36 और 72 यहाँ पे 2 आएगा और 49 और 2 की मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 98 और 98 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। तो हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन किया है। हमें पता था कि रेशो मतलब क्या होता है, हमारा डिवाइड होता है, हमने डिवाइड में किया और सिंपली हमने दोनों पार्ट को दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो हमें u अपॉन w मिल गया और इस तरह से हमने यहाँ पे w की वैल्यू फाइंड कर ली। एक बार पॉज करके वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन ऐसे डाल दिया है कि थोड़ा सा ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन देके घबराना नहीं है। एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 के सिक्कों का है और मूल्य वर्ग में कुल 785 रुपये हैं। कुछ 10 के सिक्के हैं, कुछ 5 के हैं, कुछ 2 रुपये हैं, टोटल 785 रुपये हैं। सिक्के जो हैं वो 6:9:10 के अनुपात में हैं। हमें बताना है बैग में ₹5 के कितने सिक्के हैं। अब ये पहला जो है ये है पार्ट 2 रुपये के सिक्कों का, ये 5 रुपये के सिक्कों का और 10 जो है ये है आपके 10 रुपये के सिक्कों का। तो माना आपके पास है 2 रुपये के सिक्के 6x, हम रेशियो खोलते हैं तो हम x ही लेके चलते हैं। हमारे पास 5 रुपये, ये हैं 2 रुपये के सिक्के। ठीक है, फिर हमारे पास 5 रुपये के सिक्के हैं आपके 9x और हमारे पास 10 रुपये के सिक्के हैं आपके 10x। ठीक है, ये तो हमारे सिक्के हो गए, ये 10 रुपये के 10x, 2 रुपये के 6x और 5 रुपये के 9x, टोटल 785 रुपये हैं। अगर 2 रुपये के 6x सिक्के हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये है 12x। 5 रुपये के 9x सिक्के हैं, 5 रुपये का एक सिक्का होता है तो 5 रुपये मूल्य होता है। 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 5 × 2 हो जाता है। तो 5 रुपये के अगर 9x सिक्के हैं तो इनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएंगे आपके 45x 5 रुपये के। और 10 रुपये के जो सिक्के हैं और वो 10x सिक्के हैं तो इनकी कीमत कितनी हो जाएगी आपकी 10 × 10x यानी 100x, और ये टोटल मूल्य कितना है 785 रुपये। ठीक है, 12x रुपये 2 रुपये के सिक्कों को मिला के बनते हैं, 5 रुपये के सिक्के मिला के बनेंगे 45x और 10 रुपये के सिक्के मिल के बन गया 100x 100x। अब इनको ऐड करते हैं, 5 और 2 7 आपका, 4 और 1 हमारा 5 और 1 यहाँ पे 157x इज इक्वल टू 785। अब संभावना ये होनी चाहिए कि जो 785 है ये 157 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। फिलहाल तो हम सीधे कोशिश करेंगे कि 5 जार क्या होता है, 5 7 आपका 35,
इसका 5 जा, ठीक है। 5 पंजा 25 और 3 28 और 5 एकम 5 और 2 7, 785, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरा आ गया 5। और जब x इज इक्वल टू 5 आया है, x इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया है, हमें निकालना है 5 रुपये के सिक्के। तो 5 रुपये के सिक्के कितने थे हमने देखे, 5 रुपये के सिक्के हैं 9x सिक्के किसके थे, 5 रुपये के। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हो जाएगी, x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 45। तो 5 रुपये के सिक्के हमारे पास कितने आ गए, 45, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 45। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सिक्के वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक बार ज़रूर पॉज करके ये वीडियो, जो मैं क्वेश्चन आपको मैथ से करवा रही हूँ, पॉज करके एक बार इनको, जो हमारे पास A/B=7/8, B/C=7/9, हमें निकालना है A/B/C। इस प्रकार की क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि B दोनों में है, ठीक है, हम देखते हैं जो B है क्या वो दोनों पार्ट में इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अगर B दोनों पार्ट में इक्वल हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट इनको लिख लेंगे। लेकिन अगर B दोनों पार्ट, अगर यहाँ पर दोनों जगह B सेम होता ना, तो हम सीधे A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू डाल के आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में हम क्या, इसमें क्या करेंगे, रेशियो में, इस रेशियो में हम इस वाले B का मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले रेशियो में इस वाले B का पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे जो B का पार्ट है वो 7 है, वो हो जाएगा हमारे इस वाले फ्रैक्शन में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, जो रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो B वाला पार्ट है इसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाले रेशियो में, यानी 8 की मल्टीप्लाई। ये 7 था, यहाँ मल्टीप्लाई 7 का किया, ये 8 था तो यहाँ मल्टीप्लाई 8 का किया। अब ये बन जाता है हमारा 7 7 जार 49 और रेशियो 7 8 जार आपका 56, और यहाँ से आपका 8 7 56 और आपका 8 9 72। अब हमें देखिए ये B का पार्ट 56 और यहाँ B का पार्ट भी 56। जब दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, A/B/C=49, रेशियो बीच का पार्ट 56 और लास्ट में रेशियो 72, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका 2, ठीक। तो इस तरह से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यदि A B से 25% कम है तो 2B - A/A का मान क्या होगा। सबसे पहले तो ये निकालो कि A है कितना, A = B से कम, यानी B माइनस 25% ऑफ B, B से 25% कम, ठीक है, 25% ऑफ B, B माइनस 25% ऑफ B, तो ये हो जाएगा B माइनस 25/100 इंटू B। और यहाँ से आपका ये सॉल्व होके आएगा B माइनस B/4, 4 जब एलसीएम आएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा, 4B माइनस B/4, तो ये मेरा आता है 3B/4, ये आ गई A की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, 2B माइनस A/A। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू आई है 3B/4, 2B माइनस 3B/4 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू है 3B/4। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और ये बनेगा 8B। आगे सॉल्व करेंगे, 8B माइनस 3B/4 और डिनोमिनेटर में 3B/4, ये 4B डिनोमिनेटर का, ये B डिनोमिनेटर का, तो क्या हो जाता है कैंसिल, और यहाँ से आएगा 5B/3B और B से B जब कैंसिल होगा बचेगा 5/3, यानी 2B माइनस A/A का मान आएगा 5/3। ऑप्शन नंबर 1 2 3 में तो दिख नहीं रहा है, नीचे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 4 में आ गया 5/3। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x/y = 5/4 तो x/y रेशियो y/x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान चीज़ है,
x अपॉन x रेशियो y इज इक्वल टू x अपॉन वाई, ये है 5/4। तो हमें बताना है y अपॉन x इज इक्वल टू 4/5। अब हमें इनका रेशियो निकालना है, रेशियो यानी डिवाइड करना है, x अपॉन y रेशियो y अपॉन x यानी x अपॉन y डिवाइडेड बाई y अपॉन x। x अपॉन y हमारे पास है 5/4 और y अपॉन x है 4/5। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाता है, यानी ये जो फ्रैक्शन है ये इनटू में जाएगा और इसका डिनोमिनेटर जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा और इसका जो न्यूमरेटर है वो ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25/16 यानी 25/16 और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 25/15। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसलिए लिए है कि थोड़ा आपका अगर स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, आप नया केवल डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो थोड़ा आपको क्या रहेगा क्वेश्चन का, यदि 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 2:3 हो जाए। हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, x मान के चलना है कि माना हमने प्रत्येक पद में x जोड़ दिया, तो 4 में भी हमने x जोड़ दिया और 7 में भी हमने क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया। अब ये रेशियो क्या बन गया है 2/3, यानी हमें निकालना है क्या जोड़ा जाना चाहिए, यानी x की वैल्यू। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बहुत ही आसान, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके 4 + x से, ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 7 + x से। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 = 12 + 3x इज इक्वल टू 2 × 7 14 और 2 × x यहाँ पे 2x। अब हम x वाले एक साथ लिखते हैं, 3x - 2x इज इक्वल टू 14 - 12 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा पूछा गया था कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि और 2:3 हो जाए, तो वो संख्या आई है 2, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, उनके बीच अंतर 264 है, दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। निकालना में छोटी संख्या, अनुपात है 14:25, तो एक संख्या हो गई 14x, अनुपात वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। दूसरी हो गई 25x, उनके बीच का अंतर 264 है, तो बड़ी संख्या तो 25x ही होगी। 25x - 14x इज इक्वल टू 264, ठीक है। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं अनुपात के, ठीक। और यहाँ से हम करेंगे आपका, ये हो जाएगा आपका 11x इज इक्वल टू 264 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 264/11। तो ये हो जाएगा 11 दूने 22, 4 और 11 छक्कू 44, x इज इक्वल टू 24। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी 14, छोटी हो जाएगी 14x, तो 14 × 24 तो हो जाएगी 14 छक्कू 56 और 14 दूना 28 और 5 33, 336 और ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है, तो छोटी संख्या हो जाएगी 336, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि x/y इज इक्वल टू 6/5 है और z/y इज इक्वल टू 9/25 है, हमें निकालना है x/z, ठीक है। तो यहाँ पर हम x/z कैसे निकालते हैं, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हम y/z बना के देते हैं, तो ये y/z हो जाएगा 25/9, क्योंकि z/y है, इसे इस तरह से बना के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एक x/y, एक आ गया y/z, हमें निकालना है यहाँ पे x/z। स्टार्टिंग में भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया था, हम क्या करेंगे x/y की मल्टीप्लाई y/z में करेंगे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि y से y कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 6/5 × 25/9। हमें निकालना है x/z, तो x/z निकालने के लिए इसे y/z बनाना बहुत ज़रूरी था, और जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन किया था, तो इस प्रकार के तरीके आप क्वेश्चन के भूलिए मत, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 आपका और 3 तियाँ
9। फाइनली जो x/z है वो आ जाएगा हमारा 2 पंजे 10 आपका, और ये 3, तो ये आ जा रहा है ऑप्शन नंबर 3, 10:3। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन करने के तरीके याद रहेंगे, बाकी तो आप घूमते या ढूंढते ही रह जाएंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो पाएगा। तो हर क्वेश्चन को पेन कॉपी लेके साथ में ज़रूर करने की कोशिश